सो हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू एम्प्रेस डॉटर बॉडी। तो ये कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। जो कोकुम बाई शिंग होती है वो बहुत प्यार से कहती है, लिटिल सिस्टर तुमने भी और मजिस्टर के लिए खाना प्रिपेयर करा है, लेकिन ये काफ़ी बुरी बात है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि और मजिस्टर ने जस्ट अभी अभी खाया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वो तुम्हारा खाना खाएंगे। जो सुन के लुओ कहती है, तुम्हारे खाने में आखिर ऐसा क्या है, वो वानर की पेस्ट्रियों से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों अब लड़ना ना शुरू कर दे। कि तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है, सुनिए कोकुम्बाई लू, जब मैं अपना काम कर लूँगा तो मैं आपके खाने को भी इंजॉय करूँगा, तो आप लड़िए मत। लेकिन ये बात कोकुम्बाई लू को पसंद नहीं आती और वो एक पेस्ट्री उठाती है और अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में ठूस देती है। और जिसके बाद वो उससे पूछती है, मेरा मतलब ये नहीं था, वैसे आप ये बताइए कि आपको ये अच्छी लगी। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर को थोड़ी सी खांसी आ जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है, लुओ वानर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है कैपिटल में, और ये ग्रैंड डॉटर है एम्प्रर की। अगर जब ये लड़की ने जब इस लड़की ने हैरम में कदम रखा था, हजारों काउंटलेस स्कॉलर्स की भाई दिल टूट गए थे। उन वो सब आज तक पी रहे एम्पेरल टावर में इसके चक्कर में। जहाँ तक मुझे याद है, जो एम्पर ने इसके बारे में लिखा है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दिखने में, इसके पास बहुत अच्छा फेस है, उसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, टोटल गधी है। वहीं पे कोकुम्बाई शिंग कोने में थोड़ा सा हंस रही होती है अपने दिमाग में और फिर बोलती है, ये लड़की सच में एकदम पागल है। क्या इसे सच में नहीं पता ऐसा करना एम्प्रर की बेइज्जती के बराबर होता है, ये पक्का जाएगी। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहती है, लिटिल सिस्टर मैं तुम्हारा मुकाबला सच में नहीं कर सकती, तो अब मैं इधर से अपनी विदा चाहूँगी। जो देखकर लूओ कहती है, चलो अच्छा है, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है। इस एम्प्रर पैलेस में सब कोई नहीं है जिससे मैं डरती हूँ। लेकिन तभी दरवाजे पे कफ की आवाज़ के साथ एक खूबसूरत लड़की आती है, जो कहती है, हुकुम शिंग, कुकिंग लुओ, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और योर मैजेस्टी की शान के खिलाफ है, जो आप इस तरह से उनके सामने लड़ रही हैं और उनसे चिपकी हुई हैं। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, आखिर इस एम्प्रर के हैरम में और कितनी लड़कियां हैं। जिसके बाद वो लड़की एम्प्रर को बहुत ही प्यार से ग्रीट करती है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर उसके हाथ में लंच बॉक्स देखता है और सोच रहा होता है, भाई मैं अब बॉट नहीं खा सकता। लेकिन तभी वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर की आंखों को समझ जाती है और जल्दी से लंच बॉक्स छुपाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें नहीं लगता एम्प्रेस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्यों ना हम बाहर चल के थोड़ा सा बातचीत करें और एम्प्रेस को डिस्टर्ब ना करें। जो सुनकर जो सुनकर जो लुओ होती है वो कहती है, नहीं मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे अपने पैलेस में जाना है। और वो जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से खड़ी होती है और वहाँ से भग के निकल लेती है। जिसके बाद जो कोकुम्बाई शिंग होती है वो बहुत ही प्यार से कहती है, ग्रीटिंग एल्डर सिस्टर, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आप थोड़ा गलत टाइम पे आई है। योर मैजेस्टी मैं अपनी विदा चाहूँगी। जिसके बाद कोकुम्बाई जुओ कहती है, चलिए योर मैजेस्टी मैं भी अपनी विदा चाहूँगी। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कोकुम्बाई शूजू जी और कोकुम्बाई शिंग और कोकुम्बाई लुओ, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आखिर इस डॉग एम्प्रर के हैरम में और कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। जिसके बाद तो सोचने लगता है, बट देर इज़ एक्चुअली समवन लाइक कोकुम्बाई जुओ शू, जो इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा योर मैजेस्टी किस बात से इतना डरा हुआ है, ये एकदम परफेक्ट है एम्प्रेस बनने के लिए। हुकुम जुओ डॉटर है ग्रैंड मिनिस्टर की, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बेस्ट कैंडिडेट है, वो काइंड है, जेंटल है, इंटेलिजेंट है, हाईली प्रोफिशिएंट है म्यूजिक, चेस, कोरियोग्राफी एंड पेंटिंग में। लेकिन तभी वो आखिरी लाइन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, कनिंग है, और ये बहुत ही जल्दी तुम्हारी आइडेंटिटी निकाल सकती है, तो ये बेटर है कि तुम इससे दूरी बना के रखो। जिसके बाद शाम का सीन आता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर शांति से ऊफ करके बैठा होता है। लेकिन तभी एम्प्रेस आ जाती है अपनी फीमेल वर्जन में और कहती है, ओ माय, हमें बिछड़े हुए बस कुछ ही टाइम हुआ है और तुम अभी से मेरी याद कर रहे हो। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, योर मैजेस्टी, लेकिन वो थोड़ा सा हूँ करती है तो अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है, वो बोलता है, बिलव्ड कोकुबा। जो सुनकर अपनी एम्प्रेस कहती है, ओह तो आपने क्या डिसाइड कर लिया तेरे को क्या करना है। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, डिसाइड, अरे सब कुछ पहले से डिसाइड है, मैं भला आपके ऑर्डर को कैसे मना कर सकता हूँ। जो सुनकर एम्प्रेस कहती है, गुड। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरी फैमिली को एग्जीक्यूट होने में, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं एम्प्रेस की पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपनी फैमिली को बचाऊं। जिसके बाद अपनी एम्प्रेस मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जो सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है,
मेरा नाम चांग क्विंग है। जो सुनकर जो इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये अच्छा ही होगा कि अगर मैं डोंग जून की आइडेंटिटी का यूज़ करूँ। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर वो को एम्प्रेस कहती है, तुम जल्दी से मेरा रूप ले लो। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। जिसके बाद वो एम्प्रेस का रूप ले लेती है। जिसके बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है, मेरी बिलव्ड कोकुम्बा है, ये सब कुछ सही है, पर कोई भी तुम आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा, तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा अलग है मुझसे। मैं पहली बार किसी के बाल कर रही हूँ अपने अलावा। जिसके बाद वो उसके बाल संवार देती है और उसके बाद वो अपना रूप बदलते हुए कहती है, इट विल बी सेफर, ये इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू बिलव कोको माइन। जिसके बाद अपनी एम्प्रेस जो होती है वो फटाफट अपना रूप बनाने लगती है और बोलती है, अब मैं राजा हूँ। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर मैं क्या हूँ। जिसके बाद अपनी एम्प्रेस कहती है, तुम मेरी हुकुमबाई हो, जू जिंग यू, और आज तुम्हारी बारी है मुझे बिस्तर पे सर्व करने की। जो